और विशेषकर जो शिवलिंग था, इसमें कहते हैं चुंबक लगा हुआ था, उसका भी उल्लेख है। मेन मूर्ति सोम मतलब शंकर भगवान को समर्पित है, लेकिन विष्णु जी की भी मूर्ति वहां पर है, पार्वती जी की भी मूर्ति वहां पर। मकसद था आक्रमण किया तो क्यों किया? पहला तो खजाने की लूट थी, जो वैभव था, सोना चांदी की आभूषण थे, हीरे जवाहरात, उनको लूटने का उद्देश्य था। लेकिन एक उद्देश्य और था इस राष्ट्र की संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए, इसके इतिहास को मिटा दिया जाए। और जब भी किसी राष्ट्र की संस्कृति कमजोर होती है, वहां का इतिहास विस्मृत होता है, फिर आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास का बोध नहीं होता। जब इतिहास का बोध नहीं होता तो राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं पैदा नहीं होता। इसलिए आज एक आश्रम रखा गया है और मंदिर की विशेषता है। मेन जो मंदिरों का निर्माण हुआ, आज मेरी ज्यादा जनसंख्या है, तत्कालीन समय में जनसंख्या बहुत कम थी, जैसे बुद्ध के समय में टोटल 2 करोड़ जनसंख्या थी। तो कारण था मंदिरों का निर्माण क्यों हुआ, और कुछ रहा हो गाँव में या शहरों में, लेकिन प्रत्येक गांव शहर में मंदिरों का निर्माण किया गया। कुछ कारण रहा होगा उसके पीछे, और उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि इस राष्ट्र की जो संस्कृति है, जो धर्म है, उसको बचा के रखना। गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी कास्ट का हो, मंदिर के द्वार सभी के लिए खुले थे। तो एक ऐसी जगह थी जहां बिना शर्त आप जा सकते थे, कोई बंधन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। जैसे कपड़े पहन के आए, पैसे लेके आए, रुपया लेके आए, कि सोना लेके आए, कि चांदी लेके जाए, केवल सवाल श्रद्धा का था। इसलिए हमने मंदिरों को सोने और चांदियों से कर दिया। कितना भी गरीब गाँव रहा हो, लेकिन मंदिर तो खाली। और उसका एक मूल कारण ये भी था, ये सब मेडिटेशन सेंटर थे, ध्यान के केंद्र, समझ रहे हैं, ताकि जो आंतरिक ऊर्जा है व्यक्ति की, उसका विकास हो। अभी आप देखते हैं ना कि जो मंदिर का निर्माण हुआ था, तो जो शिवलिंग था वो हवा में तैरता था, यानी जमीन में स्थापित नहीं था। तो उसको काफी मुश्किल के बाद उसको तोड़ा, और लगभग 50,000 में वहां पर भक्त थे, उनका भी कत्ल किया मोहम्मद बिन कासिम ने। तो जो मंदिर है वो ध्यान के केंद्र है, समझ रहे हैं, मेडिटेशन सेंटर है। जैसे आप जाते हो पहाड़ों में, जाते हुए कुएं के पास जाते हो, जो भी शब्द बोलते हो वो वापस लौट आता है। तो ये संदेश है मंदिर का कि इस जगत में शुभ करोगे तो शुभ लौट आएगा, अशुभ करोगे तो अशुभ लौट आएगा। यानी जीवन में जो भी तुम अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और यदि बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ये हमारे जो मंदिर है वो है हमारी काम शक्ति है, और वो हमारा देश है, वो हमारा आधार है। तो जो आने वाली जनरेशन है उसको सारी चीजों का पता हो, इतिहास का पता हो, ठीक है। और लुटेरे को जो लूटा है, किसने लूटा, कब लूटा और क्यों लूटा, इन सारी चीजों की जानकारी छात्रों को होनी चाहिए, ताकि उनका इतिहास बोध बना रहे और अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम बना रहे। बाकी अन्य वक्ता है वो आपको ज्यादा जानकारी देंगे। बस इतना कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद।